हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो आज मैं थोड़ी सी फनी फनी सी हो रही हूँ। बहुत खुश खुश सी हूँ मैं। पता नहीं, मेरे घर वाले ना मेरे को यही बोलते हैं कि ना अपने सीता लक्ष्मण राम में ही लगी पड़ी रहती हूँ। पागल हो चुकी है हमारी लड़की। मुझे हंसी आती है मेरा, एक्चुअल में मुझे हंसी आती है। ये बोला ना सीता राम लक्ष्मण, मगर लक्ष्मण जी का तो खैर लिखती भी नहीं हूँ ना मैं। राम और सीता राम लिखती हूँ ना। सो गाइस, आप कैसे हैं? और आज है शनिवार का दिन, और शनिवार का दिन होता है शनि भगवान को समर्पित। ठीक है। और शनि भगवान जो है वो है जस्टिस के देवता। ये मेरे आधे दांत पीले पीले से क्यों देख रहे हैं? ठीक है, शनि भगवान होते हैं हमारे जस्टिस के देवता। ठीक है। एंड अभी किसी के साथ है ना अन्याय ना होने दें। ठीक है। अन्याय ना होने दें किसी के साथ भी। और ज़्यादा नहीं पता हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो इतना पता हो कि हमारे जो राइट्स हैं उनके बारे में आपको पता हो। ठीक है। ओके। तो आज मैं सुबह सुबह उठी, और फिर उसके बाद मैं नहाई। नहाने के बाद थोड़ा सा डस्टिंग किया। डस्टिंग के बाद थोड़ा पूजा वूजा किए। सुबह मंदिर नहीं गई, अभी जाऊंगी शाम को। शाम के टाइम जाऊंगी, थोड़ा ना अच्छे से बैठ के आऊंगी। ठीक है। और फिर फिर उसके बाद राम नाम लेखन किया। ठीक है। और अब सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। और आजकल मैं ना थॉट्स वगैरह ज़्यादा लिख रही हूँ। थॉट्स वगैरह ज़्यादा लिख रही हूँ। ठीक है। और पोस्ट भी करती हूँ ना। मैं आपको भी सलाह दूंगी, अगर है ना स्पिरिचुअल जर्नी में ना आपको कुछ मन करे ना कि कुछ लिखना चाहते हैं, अपने विचारों को ना लिख लें। लिख लें। और किसी भी अपने अकाउंट पे है ना, कोई भी सोशल अकाउंट जो भी चलाते हैं, पोस्ट करें ना, अच्छा लगता है। ठीक है। मन कर्म विचार से परमात्मा की आत्मा होने चाहिए आप, है ना। इमली खा रही हूँ, इमली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इमली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना। आपको भी पसंद होगी बिल्कुल। सो आपको आज क्या करना है? आपको शनि भगवान का एक मंत्र है, ओम शनिचराय नमः, 108 बार जाप कीजिए। मैं तो माला से करती हूँ, आप देख लीजिए आप किस तरीके से करता। मैं अपना बता दूँ तो मैं तो माला से करती हूँ। ठीक है। और उसके अलावा आप मंदिर जाइए। ठीक है। मंदिर जाइए। आप क्या कर सकते हैं आज, चमेली का तेल होता है ना, चमेली का तेल चढ़ाइए हनुमान जी को। आपका ना जितने भी नेगेटिव एनर्जी कोई कास्ट करता है आपके ऊपर, तो उससे आपको निजात मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है। आप ऐसी पावरफुल एनर्जी हो जाएंगे कि कोई भी नेगेटिव डिमोनिक एनर्जी आपके पास इधर गिधर भी नहीं आती ना, आएगी। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक्चुअल में सिद्ध चौपाई है। हनुमान चालीसा की एक एक जो चौपाइयाँ सारी सिद्ध हैं, सारी A to Z। तो अपने आप में ही एक रामबाण है हनुमान चालीसा। तो पढ़िए, अपने बच्चों को भी सलाह दीजिए पढ़ने के लिए ना। ठीक है। पता है, मैं अपना एक XYZ बता दूँ ना, फैमिली में से ही मैंने बहुत बताया ना हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। तो वो उन्होंने करा, एक हफ्ते तक किया कंप्लीटली, काफ़ी टाइम तक किया और फिर उसके बाद है ना उनके वो काफ़ी शॉपिंग्स करने लगी। शॉपिंग करने लगी, उसके प्रोस्पेक्टिव से शॉपिंग करना, मे बी शी इंटरेस्टेड। सो तो खूब शॉपिंग करती थी उस टाइम पे, जब करती थी हनुमान चालीसा वगैरह ये सब करती थी मेरे कहने पे। अब छोड़ दिया ना, तो
बहुत नेगेटिव सी होती जा रही है ना वो, जिसे मैंने बताया था जिस फीमेल को। तो ऐसा नहीं करना है। जब हनुमान चालीसा आप करने लगे ना तो कंटिन्यूअसली करनी है आपको, ठीक है। एंड ऑफ मोमेंट, लाइफ के एंड ऑफ मोमेंट तक आपको करनी है। लोग क्या करते हैं, परहेज ले लेते हैं 11 दिन का, 21 दिन का, वो तो करना ही है, बीच बीच में लेते रहे ना अपनी जो क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सर्विस करनी, कोई मोटर गाड़ी की सर्विस पे जाती है ना बीच बीच में, तो और इनहेंस हो जाती है स्पीड, है ना, क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। तो वैसे ही आपको हनुमान चालीसा का ये ऐसे ना नियम ले लेने चाहिए, 11 दिन का, 21 दिन का, ठीक है, ले लेना चाहिए, सही रहता है। और जिनका जिनको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं उनको लिए मैं एक टिप देती हूँ, नेगेटिव चीज़ों से आपको दूर रहना है, ठीक है। गलत चीज़ें नहीं देखनी है, वेब सीरीज़, सीरियल्स जिसमें भी आपको लग रहा है कि असामाजिक हैं, वो चीज़ें अवॉइड करनी है। क्योंकि हनुमान जी खुद चरित्र के देवता है ना, तो उनके भक्त को भी एक अच्छा चरित्र कैरी करके तो रखना चाहिए ना, ठीक है। होनेस्ट रहें अपने पार्टनर के लिए, होनेस्ट रहें। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आप होनेस्ट रहें, ठीक है। बाकी आप सिंगल हैं तो भी अपने आप के लिए होनेस्ट रहें, ठीक है। अपने आप के लिए होनेस्ट रहें, अपनी चेतना के लिए होनेस्ट रहें, अपनी आत्मा के लिए होनेस्ट रहें, ठीक है। और जैसे मैंने उनका एग्जाम्पल बताया ना अपनी सिस्टर का, ऐसे ही कज़न फैमिली में सिस्टर है, तो लिमिटेड टाइम के लिए किया उन्होंने, फिर छोड़ दिया, तो नेगेटिव एंटिटीज़ की चपेट में आ चुकी हैं, पूरी तरीके से ग्रस्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो प्लीज़, नेगेटिव एंटिटीज़ मतलब ये नहीं होता है कि भूत पिशाच आप शोर मचा रहे हो या आपके अंदर आ जाती है, वो नहीं, वही नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं होता। नेगेटिव एंटिटीज़ वो भी होता है जब आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, हनुमान से आप दूर भागते हैं, मंदिरों से आप दूर भागते हैं, ये भी नेगेटिव एंटिटीज़ ही हैं, ठीक है। आप बात बात पे हर किसी से बहसबाजी कर रहे हो, लड़ रहे हो, ये भी नेगेटिव एंटिटीज़ ही है, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो आपको अपने प्योरिटी रहनी है, प्योरिटी, देखो ना क्या ये, आपको ना बहुत ज़्यादा प्योर रहना है, ओके। जितना आप प्योर रहेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, ओके। आज मैं बहुत कामनेस हो रही हूँ, आई नो। पता है, एक एक टिप और देती हूँ तुम्हें ना, आज टिपी टिप ले लो मेरे से। भोजन है ना, अपनी भूख से कम करना। उस दिन का अपना ना देखना साइकिल, और एक दिन ज़्यादा भोजन करके देखना, फिर देखना साइकिल। जैसे आप, मुझे नहीं पता आपकी कितनी खुराक है, मेरी मतलब मेरी 4 रोटी होगी है, ठीक है। मैं 4 रोटी खाती हूँ, मतलब चार तो, चार नहीं तो 3, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 4, नहीं तो कम से कम 3 रोटियाँ तो खाती हूँ, तो मान के चलते 4 खाती हूँ। जिस दिन मैं सिर्फ 2 रोटी खाती हूँ ना, 4 के बदले 2, उस दिन मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ, टू बी होनेस्ट गाइज, ये मैंने खुद करके देखा है। सो आपको भी है ना क्या करना है, कम खाना है, भूख से कम खाना है। क्या खाना है, कम, ओके। और चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, इनसे थोड़ा सा अवॉइड करना। खा सकते हो हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक तो खा सकते हैं, क्योंकि भाई मेरे से भी नहीं रहा जाता है, कोई ले आता है ना तो खा ही लेती हूँ। अरे ना मैं खाती थी ना कंटिन्यूअसली गाइस, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, इतना मैंने खाया ना इस दुनिया में शायद ही किसी लड़की ने खाया होगा। पर मैं परेशान भी रही हूँ, बहुत परेशान भी रही हूँ मैं ना। मेरा जो 2021 था ना 22, मेरे पेट की ऐसी वैसी बीमारियाँ हुई ना, मेरे को इन्फेक्शन हो जाते थे, इन्फेक्शन तक हो जाते। तो चलो भाई बजरंग बली को मानती थी मैं पूजा वूजा करती थी, बीच बीच में मंदिर भी जाती थी, महीने में 2 महीने में, तब मैं ठीक रही थी। अलेस मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। वैसे बजरंग बली ने तो मेरे को बचपन से ही बचा के रखा गाइस, बजरंग बली बहुत अच्छे भगवान है, बहुत अच्छे भगवान। इसलिए मैं तो कहूँगी बजरंग बली की हमेशा से ही पूजा करो आप, है ना, कंटिन्यूअसली, ठीक है। आपको हमेशा पूजा करनी है हनुमान जी की, नहीं तो लज
भाई मैं इतनी बीमार रहती थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं इतनी बीमार रहती थी बहुत कंटिन्यूअसली। फिर मैं जब बजरंगबली की भक्ति, मतलब बचपन से ही तो की हूँ ना, भगवान जी को तो पता ही है ना मेरा, तो मैं करती थी ना, तो मैं बिल्कुल सेफ रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, बीमारी पूछ के नहीं आती है, आती है। पता है, खांसी जुकाम होना भी सही है। कभी कभी खांसी जुकाम हो जाना भी सही है। अल्लाह आप पूरा पूरा साल खांसी जुकाम ना बुखार हो रहा है, तो मतलब ही कुछ वही सिस्टम में कुछ खराबी है फिर तो बॉडी में। इसलिए जुकाम खांसी होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ना सोचे ना क्या ना, भाई जुकाम खांसी हो गया तो पता नहीं क्या ही हो गया। होना ज़रूरी है। किसी को नहीं होता ना भाई, सिस्टम में खराबी है उसके। भाई उसके सिस्टम में ही खराबी है सच में। भाई किसी किसी को मैं सच में कई साल साल हो जाते, जुकाम खांसी भी नहीं होती है। ये समझ लेना, सिस्टम साइंस में पढ़ाया गया है ना, उसका कोई ना कोई सिस्टम खराब ही होगा। बहुत खट्टी है। मैं अब खाती हूँ ना, इमली इमली खाती रहती हूँ मैं। तो क्या तक बताई थी मैं, आज के दिन है ना अपना चमेली का तेल चढ़ाओ, हनुमान जी बहुत प्रसन्नित होते हैं इससे। ठीक है, ओके। और अपनी छोटी छोटी घर में छोटी छोटी बच्चियों को भी ना हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ना सजेशन करो। ठीक है, वो पढ़ेंगे, उनका ना शार्प माइंड हो जाएगा इतना ज़्यादा। सच बता रही हूँ गाइस, इतना ज़्यादा शार्प माइंड हो जाता है। फिर आना आप है ना, मतलब सोचोगे ना कि ना, ये मतलब ज्ञान कहाँ से आ रहा है भाई साहब, कहाँ से आ रहा है ये ज्ञान, ऐसे सोचोगे, ऐसे ज्ञान आता है भाई। तो इसलिए आप लोगों का भी मन कर रहा होगा ना खाने का। खाते हो क्या, बताना कमेंट में, इमली खाते हो तो ठीक है। लो, तुम भी खा लो। कहाँ है कैमरा, ये लो, थोड़ी थोड़ी तुम भी खा लो, दिख रही है। शेयरिंग इज केयरिंग। सो आपको क्या करना है, चमेली का तेल चढ़ाना है नेगेटिव एंटिटीज से बचने के लिए। ठीक है आज, और चाय वाय पीते रहा करो, ठंड आ रही है भाई, क्या ही करें, है ना। और हमारे तो एक टाइम तो ना चूल्हे का खाना बनता है भाई। मेरी मम्मी चूल्हे का खाना बनाती है, हालांकि मैं भी बना लेती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं भक्ति भक्ति करने लगी ना, तो जब से है ना मैं वो हो गई, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो गई ना, तो ज्ञानार्जन में ही लगी पड़ी रहती हूँ मैं ना, जो कि ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, ज्ञान हमेशा काम आता है आपका ना। ठीक है, तो आप भी क्या करेंगे, आज मंदिर जाएंगे मैं, क्योंकि मैं भी खुद जाऊंगी। हो सकता ना तो आज मैं ना, हमारे इधर ना हमारे इधर है ना एक्चुअल में ना 3-4 मंदिर हैं। जैसे मेरे घर के सामने, जैसे पीपल के नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट सामने है ये बालाजी का मंदिर है। घर के पीछे शिव जी का एक और है, फिर उससे पीछे एक और है, फिर यहाँ पे भी है। मतलब 3-4 मंदिर हैं। एक पीछे भी है, पीछे पुरानी वाली कॉलोनी में, वहाँ मेरे घर के पास ही था। तो ऐसे कई सारे मंदिर हैं, मतलब मंदिरों की कमी नहीं है दिल्ली में। हर तरफ बजरंग बली के मंदिर है, और नजफगढ़ का सबसे बड़ा मंदिर, वो तूड़ा मंडी के पास, बहुत बड़ा मंदिर है वो भी ना। बजरंग बली के मंदिरों की कमी नहीं है दिल्ली में। ठीक है, तो आप जाइए, पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, राम नाम जाप कीजिए। ठीक है, राम नाम लेखन कीजिए। ओके, और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।